हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे सागर 5G यूट्यूब चैनल में। ये हमारा कपड़ा है पैंट का 1-10 है, तो इसमें हम 30 इंच कमर पैंट की कटिंग, शॉर्ट पैंट की कटिंग आपको बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार से हम किनारी दोनों अपनी तरफ इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लिया है दोस्तों। अब इस प्रकार से हमने फोल्डिंग कर लिया है, अच्छी तरीके से किनारी को मिला लेंगे। अब ऊपर की मार्किंग हम इस प्रकार से सीधी कर लेंगे। ऊपर की मार्किंग हमारी हो चुकी है दोस्तों। थोड़ा और इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो है मार्किंग ऊपर की ही सही होनी चाहिए। अब यहाँ से आधा इंच निकाल करके 30 इंच लंबाई है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बढ़कर रखेंगे। आप 30 इंच ही रख सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन हम आधा इंच बढ़ा देंगे पैंट में, क्योंकि छोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2.5 इंच मोहरी के दबाव के लिए 2.5 इंच यहाँ पे जो हम तुरपाई करेंगे उसके लिए ले लेते हैं। अब यहाँ पे लटक का निशान लगाएंगे 9 इंच, घुटने का निशान 17 इंच। अब ये मार्किंग हम कर लेते हैं। अब दोस्तों हम रान का निशान लगाएंगे। रान हमारी 18 इंच है, तो 9 दूनी 18 यानी 1 इंच दबाव के साथ हम यहाँ पे 9 दूनी 18 10 इंच के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच के हिसाब से लगाएंगे। तो किनारी छोड़ करके ये 10 इंच पे लगा लिया है, और 1.5 इंची फलाई के लिए, और 10 का जब आधा करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, और फिर 10 इंच पे। ये 18 इंच रान के कटिंग के बारे में बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पे 5 इंच बीच का निशान है। सबसे पहले हम बीच का निशान लगा लेंगे, जो 5 इंच हमने लिया है। रान के हिसाब से हमने 5 इंच बीच का निशान लिया है, तो इन्हीं के हिसाब से हम पैंट बिल्कुल बराबर कटती है दोस्तों। तो याद रखना, बीच का पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। ये इससे क्या पता होता है कि कहाँ पे कौन चीज़, इसलिए बीच की आप नहीं उठा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फ़िलहाल हम आपको समझाने के लिए मार्किंग कर लिया है। फ़िलहाल आप कर सकते हैं, क्योंकि करने से ही पैंट हमारी दिखने लगती है किस प्रकार से कटिंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 7.5 यानी कमर के हिसाब से 30 इंच जब कमर है तो 7.5 आएगा दोस्तों। तो 7.5 से हम 1 इंची दबाव ले लेंगे, क्योंकि 30 का हम चौथाई करेंगे तो 7.5 आएगा। तो यहाँ पे हम 8.5 या 8.25 तक लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम 8.5 लगाएंगे, 1 इंच दबाव बहुत होता है। तो यहाँ पे हम निशान 8.5 का लगा लेंगे, किनारी छोड़ करके इस प्रकार से। अब आ जाते हैं घुटने की तरफ। यहाँ पे घुटने का निशान हम रान से 2 इंच कम रखते हैं। रान हमारी 10 इंच तक का रखी थी, तो यहाँ पे 8 इंची का लगा लिया है। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ। 12 इंच मोहरी रखनी है, तो यहाँ पे 3 3 6, 6 दूनी 12, 3 इधर और 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पे हम 10 इंच है, और यहाँ पे हमारा 8 इंच है, 2 इंच कम। घुटना हमेशा 2 इंच कम होता है दोस्तों। अब इसके बाद में इसकी मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब जहाँ पे जो बैठेगा वहीं पे इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में ये फलाई वाली मार्किंग कर लेते हैं, और इसको हम आधा इंच से ज़्यादा थोड़ा डाउन कर लेते हैं, यानी 1.25 इंच। और यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे म्यानी यानी फलाई के लिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी इस प्रकार से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी। अब इसके बाद में हम क्रॉस पॉकेट के लिए यहाँ लमसम हम 2.25 से 2 सूत ज़्यादा इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं, और लंबाई लमसम 7 इंच तक का होनी चाहिए यहाँ से। अब इस प्रकार से फिर से एक बार चेक कर लिया है, क्योंकि कटिंग एक बार ही होती है और सिलाई आप बार बार कर सकते हैं, इसीलिए चेक करना फ़ायदेमंद होता है। 30 इंच कमर हमने लिख दिया है। अब इसकी कटिंग करते हैं दोस्तों।
अब हमारे सामने के पल्ले दोनों कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पे गुटका उठा लेंगे, यहाँ से हमारी पॉकेट क्रॉस पॉकेट रहेगी। अब मोहरी के भी गुटका उठा लेते हैं, यहाँ से हमारी मोहरी मोड़ लेंगे, यहाँ से तुरपाई कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे आपको। अब कपड़े को अपनी तरफ फिर कर लिया इस प्रकार से। अब जो हमने सामना कटिंग कर रखा है वही सामना हम इस पे बराबर अच्छी तरीके से इस हिसाब से रख लेते हैं। अब सामना को बराबर इस प्रकार से रख लिया है दोस्तों। अब इसके बाद में यहाँ पे 1 इंची का दबाव ले लेंगे और घुटने तरह हम 1.5 इंची का ले लेंगे और यहाँ पे 2.5 इंच इस प्रकार से। अब इसके बाद में बैक पल्ला हम 1.5 इंची इस प्रकार से उठा लेते हैं। अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे तो हम 9 इंच लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक पल्ला में हमारी 1.5 इंची डेढ़ लक्का पड़ती है, तो यहाँ पे 2 इंच फिर बढ़ा लेंगे हम, 9 2 11 इंच हो जाएगा। अब इसके बाद में हम हिप का निशान लगाएंगे तो हिप हमारी 34 इंच है, तो 8.5 हुआ, चौथाई 8.5 हुआ, तो यहाँ पे 1.5 इंची लूजिंग के लिए ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 इंच का निशान लगा देंगे। अब इसको हम मार्किंग कर लेते हैं। पहले ये वाली मार्किंग इस प्रकार से करेंगे। अब दूसरी वाली मार्किंग 2 इंच दबाव से जो लिया था वहाँ से इस प्रकार से करेंगे। अब नीचे वाली जो हमारी है 1 इंची 1.5 इंची 2.5 इंची जो दबाव लिया था, अब यहाँ पे इस प्रकार से अच्छे तरीके से बराबर करके इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे लमसम आधा इंच इस प्रकार से और 2 सूत तक का दूसरी वाली। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप बिल्कुल फिटिंग शॉर्ट पैंट की कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब एकदम फिटिंग हमने आपको पैंट की कटिंग बताया है 30 इंच कमर की। अब इसी प्रकार से किसी भी पैंट की कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार से आपको हम हर पैंट की कटिंग बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।